हम मुसलमान हैं, हम मोमिन हैं, हम ईमान वाले हैं। और ईमान की दौलत इतनी बड़ी दौलत है, अल्लाह ने बादशाहत अपने दुश्मनों को भी अता की है, अल्लाह ने दौलत मुनाफिकों को भी अता की है, अल्लाह ने नरम गद्दे अल्लाह के गद्दारों को भी अता की है, अल्लाह तबारक व ताला ने तख्त ताज उसके दुश्मनों को भी अता फरमाया है। मगर दौलत ईमान मेरे अल्लाह ने सिर्फ अपने चहीतों को अता किया, सिर्फ अपने प्यारों को अता किया, अपने मुंतखब बंदों को अता किया। जिन लोगों का जन्नत में जाने का फैसला किया उन्हीं को ईमान की दौलत अता की, जिनको जन्नत में दाखिल करने का फैसला किया उन्हीं को ईमान की दौलत अता की। याद रखें, ईमान की दौलत सबको नहीं दी गई। दुनिया के अंदर अरबों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन उन अरबों की तादाद में कमोबेश 2 अरब लोगों को सिर्फ इस वक्त ईमान की दौलत नसीब है। यानी ज्यादातर लोग ईमान पर नहीं हैं, ईमान से दूर हैं। याद रखना, ईमान और बेईमान में फर्क क्या है। ईमान की जिंदगी, अल्लाह अकबर, ईमान वाले की जिंदगी एक कानून के मुताबिक गुजरती है, एक ज़ाब्ते हयात के मुताबिक गुजरती है, एक तहजीब के मुताबिक गुजरती है, एक तमद्दुन के मुताबिक गुजरती है, जिसको कुरान यूं कहता है, वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह वबश्शिरिल मुमिनीन, जो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं उन मोमिनीन को खुशखबरी दी जाए, उन्हें बशारत दी जाए, उन्हें खुशखबरी दे दी जाए। किसकी खुशखबरी दी जाए? वबश्शिरिल मोमिनीन, मोमिनों को खुशखबरी किस चीज की दी जाए, ये नहीं बताया किस चीज की खुशखबरी। अल्लाह अकबर, ये कुरान का एजाज है, ये कुरान का मौजज़ा है। ये कुरान एक लफ्ज के अंदर करोड़ों समुंदरों को समेट देता है। कुरान कह रहा है वबश्शिरिल मोमिनीन, जो अल्लाह की हदों की हिफाजत करते हैं उनको खुशखबरी दी जाए। दुनिया की भी खुशखबरी, आखिरत की भी खुशखबरी, सुबह की भी खुशखबरी, शाम की भी खुशखबरी। यानी अगर खुश रहना चाहते हो, अल्लाह की हदों की हिफाजत करो। गैर मोमिन, ईमान का इनकार करने वाले मुनकरीन इस्लाम अपनी तबीयत से जीते हैं, अपनी तबीयत से रहते हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, लाकानूनियत की जिंदगी गुजारते हैं। जो समझ में आता है पीते हैं, जिस तरह समझ में आता है सोते हैं, जिस तरह समझ में आता है अपने नफ्स की तस्कीन करते हैं। मगर मोमिन हर लम्हा अल्लाह का पाबंद है। सोएगा तो कानून इलाही के मुताबिक, उठेगा तो कानून इलाही के मुताबिक, बैठेगा तो कानून इलाही के मुताबिक, हत्ता के दिल लगी भी करेगा तो अल्लाह के कानून के मुताबिक, शादी भी करेगा अल्लाह के कानून के मुताबिक, निकाह भी करेगा अल्लाह के कानून के मुताबिक। हद तो ये है कि बैतुल खला में उसने कदम भी रखना है तो मोमिन है तो अपनी मर्जी से नहीं रखना, बल्कि अल्लाह के कानून के मुताबिक कदम रखना है। और अल्लाह अकबर, क्या मेरे नबी की शान है कि मोमिनों को बैतुल खला में जाने का तरीका तक बता दिया। एक यहूदी ने ताना दिया था सैयदना सलमान फारसी को, सलमान ये क्या दीन है जो बैतुल खला में जाने का तरीका बताता है? फरमाया यही तो दीन है जो बैतुल खला में भी जाने का तरीका बताता है। अंदाजा फरमाए, ये सिर्फ हमारा दीन है, मजहब इस्लाम है। अल्लाह अकबर। मगर याद रखना, ईमान वालों के लिए जो है वो दुनिया क्या है? दुनिया ईमान वालों के लिए आखिरत की खेती है। दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। हम यहाँ बोने आए हैं, बहैसियत किसान आए हैं, हम यहाँ किसान की हैसियत से आए हैं। अल्लाह अकबर। दुनिया का किसान पौधे बोता है, दुनिया का किसान फूल बोता है, दुनिया का किसान अनाज बोता है, दुनिया का किसान कपास बोता है, दुनिया का किसान फूल और कांटे जो भी उसको बोना है होते बोता है। लेकिन जो मोमिन है, दुनिया मजरातुल आखिरा, वो यहाँ क्या बोता है? वो यहाँ नेकियां बोता है। और जो यहाँ नेकी बोएगा उसका सिला पाएगा, सदका बोएगा उसका सिला पाएगा, इबादतें बोएगा उसका सिला पाएगा, आंसू बहाएगा उसका सिला पाएगा। यहाँ खशियत रब्बानी से रो रो करके बीज बोएगा, वहां दीदार इलाही का फल उसको नसीब होगा। अल्लाह उसे दीदार इलाही का फल अता फरमाएगा। दुनिया मजरातुल आखिरा। और अगर यहाँ कोई
पाप बोएगा तो जहन्नम के दर्दनाक अजाब से दो चार होगा। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है और फासिकों के लिए जहन्नम है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया में अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारना। एक बात मुझे यहाँ हदीस पाक याद आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। आका इरशाद फरमाते हैं कमा काल अलैहिस्सलाम कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अल्लाह अकबर। मुझे हदीस की मुख्तलिफ तशरीह की गई है, इसलिए कि हुजूर की हदीस का ये एजाज है कि हुजूर की हदीस को जिस निगाह से देखो, आपको दाविये निगाह आप जिस तरह से डालेंगे आपको वो रोशनी मिलती नजर आएगी। हदीस पर रोशनी डालने की जरूरत नहीं है, हदीस से रोशनी लेने की जरूरत है। मैं तो हैरान हूं, गालिब और इकबाल सदियों बाद के मुस्तफा जाने रहमत के नालैन बरदार है। जब उनके कलामों की फसाहत का ये आलम है तो अफसहुल अरब मुस्तफा जाने रहमत की फसाहत का आलम क्या होगा। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हुजूर की एक हदीस है, आका फरमाते मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, काफिर के लिए जन्नत है। मैं तो एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, इंशाअल्लाह कमो बेश इस इबारत से 10 निकात बयान अपने बुजुर्गों के फैजान से कम यही कर सकता हूं, लेकिन एक बयान करता हूं आपके सामने, तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाह अकबर। कैद खाना है मोमिन के लिए ये दुनिया। मतलब क्या है? मतलब एक मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने ये बयान फरमाया कि कैदी अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारता, कैदी अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं गुजारता। कैदी सफारी कपड़े नहीं पहन सकता, क्योंकि सफारी वो पहनेगा जो आजाद होगा, कैदी ने कैद खाने का पहनना है। इसी तरीके से सच्चा वफादार कैदी अगर कैद खाने के अंदर है तो वो बाहर से मंगा करके खाना नहीं खा सकता, तंदूरी चिकन अड़गम दड़गम ये सब वो नहीं खा सकता। कैद खाने का खाना उसको खाना पड़ेगा। तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। अल्लाह अकबर। इस तरीके से लिबास कैद खाने का, हद कैद खाने की, खाना कैद खाने का। इसी तरीके से और भी देख लें, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, जहां तक जाएगा ऐसा नहीं कि मालेगांव से निकला और सद्दामद्दा की पहाड़ी तक जाकर के घूम करके आ गया, ऐसा नहीं होगा। बल्कि उसका हाल ये होगा कि वो यहीं तक जा सकता है, इतनी उस पे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। ये कैदी की शान ये होती है। लेकिन एक बात आपको और बता दूं, इसके बाद बताता हूं। तो मोमिन भी कैदी है, लिबास तो अपनी मर्जी से नहीं पहनेगा, यानी फिल्म देख करके नचनियों की तरह तूने लिबास नहीं पहनना है। तू कैदी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, तू कैदी है अल्लाह के कानून का। आका फरमाते हैं दुनिया सिजनुल मोमिन। अगर तू मोमिन है तो कैदी है, तू कैदी है कैदी, लेकिन ये तेरी शान है। लोग जेलों के कैदी होते हैं, तू कानून मुस्तफा का कैदी है। और ते कैसा कैदी? लिबास तूने फिल्म के तरीके पे नहीं पहनना, उस कैद खाने के, ये कैद खाना है अल्लाह के कानून का कैद खाना, उसके मुताबिक लिबास पहनना। ऐसा लिबास मत पहन जिससे तेरी रीढ़ की हड्डी के नीचे का हिस्सा दिखे, तेरी भी नमाजें खराब, दूसरों की भी नमाजें खराब, सत्र औरत नजर आए। इतना फिट पहने कि जो चीजें न दिखने की थी वो भी दिखाने लगे। याद रखिएगा, मैं इस्लाही मुआशरा के नाम पे फहश गुफ्तगू तो नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं सूफिया का गुलाम हूँ। हमारे सूफिया ने तो अबे कहने से भी मना फरमाया है, इसलिए मैं कमरे की चीजें मैं मिंबर पर बयान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ तकद्दुस है, हमारे एहतराम है, इसलिए जो भी बात होगी वो हया के पर्दे में होगी। हम हया वाले लोग हैं। अल हया शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसलिए जो आज़ा नहीं दिखने के थे वो भी दिख रहे हैं। अल्लाहु अकबर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेहयाई है, कोई बरमुंडा पहन करके घूम रहा
रहा है, छोटी छोटी चड्डियां पहन करके घूम रहे, कोई ताबेल लपेट करके घूम रहा है। नहीं नहीं, अल्लाह का कानून है, अल्लाह का कानून। कैदी हो, अल्लाह के कानून के लिबास शराफत का लिबास होगा। हाँ, महंगा पहनो, मना नहीं है, लेकिन किस तरह पहनो, अल्लाह के कानून के मुताबिक। कैद खाने में हो, खाना हर चीज नहीं खाना, जो हलाल है वही खाना, हराम खाना नहीं खाना, इस तरीके से। लेकिन एक बात खूबसूरत और भी आपको बता दूं, कैद खाने में कैदी कितना भी फिक्रमंद होता है, तवज्जो, कैद खाने में कैदी कितना भी फिक्रमंद होता है, लेकिन कैदी को रोटी कपड़े की फिक्र नहीं होती है ना। रोटी और कपड़े की फिक्र नहीं होती, क्योंकि उसको पता है जिसने कैदी बनाया है, खाना उसी ने खिलाना है, कपड़े उसी ने पहनाना। कुर्बान जाए, रसूलुल्लाह फरमा रहे, मोमिन तू कैदी है, तुझे रोटी कपड़े की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब दुनिया की जेलें अपने कैदियों को खाना खिलाती है, तो जिसको अल्लाह ने अपने कानून का कैदी बनाया है, वही खिलाएगा भी, वो पिलाएगा भी, वो जिलाएगा भी। और फर्क के लिए जन्नत है। जन्नत आजादी को कहते हैं, जो चाहो करो, जो चाहो करो, उसे जन्नत कहते हैं। तो कहा कि ये जो चाहते हैं करते हैं। अब पता चला हम कैदी हैं, और कैदी की हैसियत से अगर जिंदगी गुजारोगे, दुनिया की हर खुशी मिलेगी, कोई टेंशन। एक बात बताओ, कैदी को इसकी भी फिक्र नहीं होती कोई मेरा मर्डर कर देगा, क्योंकि जिसने कैदी बनाया मुहाफिज वही होता है। जेल कैदी बनाए तो वो मुहाफिज हो जाए, अल्लाह कैदी बनाए तो वो मुहाफिज नहीं होगा। मोमिन की हिफाजत अल्लाह करता है। मेरे भाई, कोई कैदी बनकर तो देखे। और एक बात बताऊं, हम तो आशिक लोग हैं, हम तो जुल्फे मुस्तफा के असीर हैं, हम तो जुल्फे मुस्तफा के असीर। अल्लाह ने महबूब की जुल्फों को दराज इसलिए किया कि करोड़ों लोग उस जुल्फों के असीर हो गए, और जिस दिन से उनके असीर हुए हैं, सारी असीरी से अल्लाह ने निजात अता फरमाई है। उनकी गुलामी हर गुलामी से निजात का जरिया है। तो अल्लाह के बंदो, मैं ज्यादा तमहीद लंबी नहीं करता, बस इख्तिसार के साथ, हम कैदी है मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों के, अल्लाह के कानून के कैदी हैं हम। तो हमें शरीयत मुताहरा के मुताबिक जिंदगी गुजारना है। अब हमें देखना है कि ये दुनिया के अंदर जो जी रहे हैं, जीने का तरीका क्या, यहाँ जैसे जियोगे आखिरत में वही मिलेगा। कद अफलह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला बल तुअसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि ये जिन लोग कामयाब हो गए, मुराद को पहुंचे, वो लोग जिन्होंने अपने दिल को पाक किया, अपने मन को गुनाहों की मोहब्बत से पाक किया, अपने मन को बुग़्ज़ से, कीने से, हसद से पाक किया, जराइम से पाक किया, अपने मन को अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों की मोहब्बतों से पाक किया, वो कामयाब हो गए। और फिर उसके बाद अल्लाह का जिक्र करने लगे और नमाज पढ़ने लगे। फिर अल्लाह फरमाता है, और ये जो आखिरत है ये तुम्हारी दुनिया से बेहतर है। दुनिया खत्म होने वाली है, आखिरत बाकी रहने वाली है। दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आया। 60 साल जियो, 70 साल जियो, 80 साल जियो, 100 साल तो बहुत कम लोग पहुंचते हैं, लेकिन एक दिन इस दुनिया से जाना है, एक दिन इस दुनिया से कूच करना है। अब ये जो दुनिया है, दुनिया ये इंतहाई तस्गीर है, ये दुनिया तस्गीर है। दुनिया 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 कहते हैं सबसे हकीर चीज को। दुनिया उलिया, उलिया की जिद है दुनिया, इंतहाई गिरी हुई चीज। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि लोग अपने पैर जो मिट्टी पे रख करके चलते हैं, पैरों के नीचे जो मिट्टी आती है उससे भी हकीर चीज को दुनिया कहते हैं। अगर अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी दुनिया की हैसियत होती, तो अल्लाह अपने मुनकिरों को कभी दुनिया का एक दाना नहीं देता, उन्हें एक लुकमा नहीं देता। तो ये दुनिया की कोई इज्जत हैसियत अल्लाह के नजदीक नहीं है। ये दुनिया क्या है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है दुनिया की हैसियत क्या है, मताउ दुनिया कलील। ये दुनिया बहुत छोटी सी चीज है, दुनिया फना होने वाली है। दुनिया में क्यों भेजा? अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें दुनिया में इसलिए भेजा, मौत और हयात पैदा करके कि तुम्हें आजमाए, तुम्हारा इम्तिहान ले कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। अच्छे अमल के लिए आए हैं, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। अब यहाँ आ करके अगर एक इंसान गुनाह करता है, जराइम करता है, पाप करता है, तो अल्लाह उसको उसके गुनाह की सजा देता है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिस माशरे में वो जिना और
सूद, जिना और सूद, ये दो जुर्म आम हो जाएं, उस माशरे में कसरत से मौत होगी। और सूफिया फरमाते हैं ज्यादा मरने वाले जवानों की तादाद होगी। कहां जहां सूद ज्यादा आम हो जाए, जिना आम हो जाए, वहां मौत कसरत से होगी, लोग कसरत से मरेंगे, कसरत से लोगों को मौत आएगी। अब पूरा शहर चीख रहा है, इतने लोग फांसी लेकर के मर गए, इतने लोग जो वो बाइक पर मर गए, इतने लोग डूब करके मर गए। यकीनन उसी लिए तो हम भी कोशिश लेकर के बैठे हैं। लेकिन एक बात आपसे कहता हूं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें ऐलान नहीं कर रही है, हमें होशियार नहीं कर रही है, हमें बेदार नहीं कर रही है? हम सिर्फ मर्ज का रोना कब तक रोएंगे? उलमा चीख रहे हैं, मौलवी चीख रहे हैं, मुकर्रिरीन चीख रहे हैं, सब कोशिश कर रहे हैं, सियासी लीडर भी कोशिश कर रहे हैं, समाजी लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मिंबर और मेहराब से भी आवाज उठ रही है कि लोग मरने से बचे, मरने से बचे, मरने से बचे। मगर अल्लाह के सच्चे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे समाज में ज़िना की कसरत होगी और जब तुम्हारे समाज में सूद की कसरत होगी, कसरत से लोग मरेंगे और ज्यादातर मरने वाले सूफिया फरमाते जवान होंगे, घरों में अंधेरा होगा, तुम्हारी उम्मीदों के चिराग बुझेंगे। कब? जब तुम्हारे समाज में जिना और सूद कसरत से बढ़ जाएंगे। टटोलो तो सही मालेगांव के गज्जोर मुसलमानों, क्या हमारे समाज में हर दूसरा तीसरा फर्द जो है वो सूद में मुब्तला नहीं हो गया? लोग कहते हैं हर चौथा आदमी शुगर का मरीज है, मैं कहता हूं हर दूसरा आदमी सूद का मरीज है। वो सूद जिसके बारे में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कुरान में कि हम तिजारत को बढ़ाएंगे, सूद को बर्बाद करेंगे। सूद में शहर डूब रहा है, कौन बचाएगा? मरने वालों को, फांसी वालों को हम नहीं बचा सकते, एक्सीडेंट हम नहीं रोक सकते, पहले जिना रोकना होगा। अगर मैं गलत कहूं तो आप मेरी इस्लाह करना, जिम्मेदार हूं मैं अपनी गुफ्तगू का। क्या आज 99% लोग हमारे जिना के अंदर नहीं डूब गए हैं? 99% जवान जिना में डूबे हुए हैं। कुछ लोग तो वो हैं जो जिना करते हैं और कुछ शरीफ लोग जो है वो जिना नहीं करते, वो जिना देखते हैं। इनके मोबाइल देखो, अपने मोबाइल का जायजा लो, कौन सी फिल्में देखते हो, क्या देखते हो? सूफिया फरमाते हैं जिना करना जितना बुरा है उससे कम जिना देखना तो नहीं, वो भी तो वैसा ही है। गौर तो फरमाएं, अल्लाह अकबर। आज भी मेरे जवान जो हजारों की तादाद में सुन रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर इन फांसी वालों से तुम्हें मोहब्बत है, इन फांसी वालों से तुम्हें प्यार है, इन एक्सीडेंट वालों से तुम्हें प्यार है, तो सिर्फ तकरीरों से ये मौत नहीं रुकेगी, ये अमवात नहीं रुकेगी। अगर इन अमवात को रोकना है तो जिना पे कंट्रोल करना होगा, सूद पे कंट्रोल करना होगा। यहां तो हाल ये है, एक तबका सूद लेके बर्बाद हो रहा है, एक तबका सूद दे के बर्बाद हो रहा है। बड़ी माजरत के साथ अस्तगफिरुल्लाह, कोई तकवे की बात नहीं करता, अल्लाह जानता है। हम तो ये कहते हैं, तन्हाइयों में भी कहते हैं, अल्लाह तेरे बंदों में सबसे ज्यादा हम गुनेगार, हमसे ज्यादा कोई गुनेगार नहीं। लेकिन मस्जिद में आने वाली शिरनी खाने से भी अब डर लगता है, पता नहीं हलाल की होगी या हराम की होगी। अस्तगफिरुल्लाह, सूद के और हराम के पैसे से लाई हुई शिरनी पे कुल अल्लाह पढ़कर वो हलाल नहीं हो जाती। अल्लाह अकबर। अब तो किसी की दावत लेने से भी डर लगता है कि इसके यहाँ हलाल का होगा, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो सूद से बचना चाहेंगे, सूद से, उन तक भी सूद का गर्दो गुबार पहुंच करके रहेगा। अल्लाह अकबर। मैं पूरे शहर के शरीफ और गज्जूर और जिम्मेदार उलमा, मशाइख, समाजी सियासी लोगों से गुजारिश करता हूं, इस गुंबदो मीनार के शहर को अगर अमवात से बचाना है तो पहले हमें इन दो चीजों पे मेहनत करनी होगी, वरना लाठी पीटने से कोई काम नहीं होगा। क्या शहर सूद में नहीं डूब गया है? सफेद कपड़े, चमकदार टोपियां, दाढ़ियों की तराश खराश और चोरी चुपके सूद का धंधा चल रहा है। गरीब सूद लेके बर्बाद है, मालदार गरीब सूद दे के बर्बाद है, मालदार सूद लेके बर्बाद है। खून निचोड़ रहे हो बेगैरत, बेमुरब्बतों, सूद के नाम पे कौम का खून चूस रहे हो, और जो कौम खून चूस करके बेमुरब्बत
होती है, वो कौम सफ़े हस्ती से मिटा दी जाती है। इसलिए कि अल्लाह अकबर, लल्लू पंजू पप्पू टप्पू से अगर जंग हो, कौन जीतेगा कौन हारेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर कोई अल्लाह से जंग करे तो बताओ कौन जीतेगा। मेरे अल्लाह ने कुरान में कहा, ओ सूद खोरो, ओ सूद का लेन देन करने वालों, अल्लाह तुमसे जंग का ऐलान करता है, अल्लाह का रसूल जंग का ऐलान करता है। बताओ, जब ऐलान जंग अल्लाह रसूल ने तुम्हारे साथ कर दिया तो तुम्हारा शहर बर्बाद नहीं होगा, तुम्हारा शहर तबाह नहीं होगा। इस्लाम माशरा के जलसे सिर्फ निजात का सबब नहीं बन सकते जब तक के अमली मैदान में कदम न रखो। अल्लाह सूद खोरों को तौबा की तौफीक दे। धंधे सूद के चल रहे, देखो हमारे ख्वाहिशात बढ़ गई, गरीब ले रहा है, मालदार दे रहा है, दोनों बर्बाद। दो हाथ थे माशरे के गरीब और अमीर, दो पहिए थे गाड़ी के जिंदगी के गरीब और अमीर। लोगों की ख्वाहिशात इतनी बढ़ गई, छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं तो सूद। मैं कहता हूं छोटे से और छोटा धंधा करो, आधी रोटी कमाओ, सूद को शामिल मत करो। मेरा एक अजीज मेरे पास आया 2 दिन पहले, 2 दिन, कल की रात से पहली रात, उसने कहा 50 लाख रुपए बैंक से कर्जा लेना है। मैंने कहा मत ले, आधी रोटी कमा, पूरी के चक्कर में नहीं पड़ना। गो के बैंक के सूद को उलमा ने डायरेक्ट सूद लेने और उसके मामले में मसाइल पे गुफ्तगू फरमाई है, लेकिन तकवे का तकाजा ये है कि छोड़ दो, मत पड़ो उसमें। इसलिए कि जितना तकवे की तरफ जाओगे उतना खुदा का कुर्ब पाओ। मलाई जब खाने वाला खाता है तो मलाई खाने वाला कभी भी खालिस मलाई न खा सका, चाहे रुस्तम हो, चाहे सोहराब हो, चाहे जुनैद हो, कोई हो। जब भी मलाई आती है, मैं बहुत यानी तकद्दुस के साथ मिसाल दे रहा हूं, वरना सूद की मिसाल ये नहीं बन सकती। जब भी मलाई निकालोगे तो उसके साथ दूध जरूर आएगा, चंद कतरे ही सही। ये तो दूध और मलाई की कोई मिसाल बनती नहीं, लेकिन चूंकि सूफिया का मसलक है इसलिए तकद्दुस से, वरना इससे और कुछ गिरकर मिसाल दी जा सकती थी ताकि घिन भी आए, लेकिन नहीं कहना चाहता क्योंकि जबान का तकद्दुस होता है। इस मगर समझाने के लिए बहुत पाकी को बड़ी नापाकी के साथ मैंने समझाने की कोशिश की, पाकी से नापाकी। वरना अगर मैं यहाँ मिंबर पे नहीं होता और सूफी मशरब नहीं रखता तो मैं ये कहता जो कहूंगा नहीं कि जब गोबर गिरता है ना तो गोबर गिरकर सिर्फ गोबर नहीं उठता, गोबर के साथ साथ जो है वो मिट्टी भी लगती है। लेकिन सूफी मसलकू मशरबू नहीं कह सकता ये बात। ये अगर पेशाब शरबत में कतरा डाल दिया जाए तो कतरा पेशाब पूरे गिलास भर के शरबत को नापाक करता है, लेकिन एक कतरा पेशाब को शरबत कभी भी शरबत नहीं बना सकता। नापाकी की इतनी नहुसत है कि नापाकी अगर पाकी में जाएगी तो वो नापाक कर देगी, लेकिन वो नापाकी पाकी में जा करके पाकी इख्तियार नहीं कर सकती। एक कतरा पेशाब शरबत में जाके लेकिन नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि सूफी मशरबों, मगर जो बात समझानी थी अल्लाह करे आप समझ गए हो। इसलिए मेरी गुजारिश है जहां जहां सूद के चांसेस हो वहां भी मत जाओ, अंदेशे हो वहां भी मत जाओ, क्योंकि गर्दो गुबार भी जिन तक पहुंचेगा। और यहां तक फरमाया जिसने सूद का एक दिरहम खाया, दिरहम, एक दिरहम, अगर समझाने के लिए मैं उलमा की मदद से इतना कह दूं, चले एक दिरहम को 1 रुपया कह लें, जिसने सूद का 1 दिरहम खाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसको 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाएगा। सूद का 1 दिरहम खाने वाले को 1000 साल तक जहन्नम की आग में जलाए। जिसने पेट भर खाया, जिंदगी भर खाया, कपड़े भी उसी के पहने, जुमा भी उसी पे पढ़ा, हज भी उसी से किया, उम्रे भी उसी पे किए, नेकी के काम भी उसी पे किए, अस्तगफिरुल्लाह, यहां तक फरमाया जो हराम रोजी से नेकी का काम करता है कि डर है कि कहीं कुफ्र तक न पहुंच जाए। अल्लाह। तो मैं ये अर्ज कर रहा था ये फांसी पे कंट्रोल कैसे होगा। नंबर 1, पहले
जिना और सूद पर पाबंदी लगे। मेरी बहनें अगर सुन रही हैं, उनसे भी चाहता हूं मैं आपके सामने हल पेश कर, क्योंकि कल से मैंने भी सफर शुरू करना है। 3 दिन का क़याम मालेगांव में था, तो हमने सोचा कि इसको सही इस्तेमाल कर लें, कुछ दुखड़ा आपको सुनाते, कुछ आपकी दुआएं ले लें। लेकिन अब आप गौर करें, मैं उसका हल पेश करने लगा। जिना और सूद पर कंट्रोल करना जरूरी है। कौन करेगा कंट्रोल? हमने करना। जो फिल्में देख रहे हो तौबा करो। सूद अगर दे, सूद से पैसे दे रखे हो छोड़ दो, छोड़ दो। सूद सूद मत लो, उसका पूरी जो अपनी रकम है वो ले लो, बाकी सब छोड़ दो। हदीस पाक में आता है कि जो बंदा सूद से तौबा कर ले, फिर उसकी जिंदगी के जितने दिन गुजरेंगे, हर दिन के बदले में अल्लाह उसे 1000 साल की इबादत का सवाब अता फरमाए।